अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाइड दैट z का जो डबल कॉन्जुकेट है वो इक्वल है z कॉन्जुकेट के। अब पहले भी हमने यही किया है कि वेरीफाई करवाया। वेरीफाई करवाने का मतलब ये होता है कि आपने जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड की इक्वल लेके आना होता है। z की वैल्यू दी हुई है, सिंपल आपने जो पार्ट नंबर 1 अप्लाई कैसे करना है जी। वैसे आपको याद भी करना चाहिए कि अगर z का डबल पार्ट या z का डबल कॉन्जुकेट होता है ना, तो वापस वो वापस अपनी रियल वैल्यू के इक्वल आता है। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है z का डबल कॉन्जुकेट, अगर एक दफ़ा कॉन्जुकेट लेंगे साइन चेंज हो जाएगा, फिर दो दफ़ा कॉन्जुकेट लेंगे फिर साइन चेंज हो जाएगा। जब दो दफ़ा आपने इसका साइन चेंज करना है तो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के इक्वल आ नहीं जाता वो। अब यहाँ पे z की वैल्यू मेरे पास है जी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है, z डबल कॉन्जुकेट इज इक्वल टू z इज इक्वल हमारे पास दिया हुआ है 5 माइनस 2 अयोटा के। एक दफ़ा कॉन्जुकेट अप्लाई किया तो इसका अयोटा की वैल्यू का साइन चेंज हो गया, 5 प्लस 2 अयोटा आ गया। फिर दोबारा से लिया, जब दोबारा से दो दफ़ा लेना है ना, z की वैल्यू ये थी, z कॉन्जुकेट मेरे पास ये था। अब z कॉन्जुकेट का अगर अगेन कॉन्जुकेट लें क्या होगा, 5 माइनस 2 अयोटा। तो z की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास 5 माइनस 2 अयोटा थी, तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अगेन पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 इज़ z का मॉड इज़ इक्वल होना चाहिए z कॉन्जुकेट के मॉड के। सवाल में हमारे पास z की वैल्यू दी हुई है, दैट इज़ 5 माइनस 2 अयोटा। अब हमने z कॉन्जुकेट निकाला, 5 प्लस 2 अयोटा आ गया। अब हमने इसका लेना होता है मॉड। अगर मॉड का फार्मूला आपको याद हो तो मॉड कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है सिंपल रियल नंबर को, जो अयोटा वाली वैल्यू होती है वो y को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो आपने इसके जगह पे माइनस नहीं लगाना। फार्मूला हमेशा हमारे पास ये होता है कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। फार्मूला हम लिख लेते हैं एक दफ़ा, क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ऊपर आपने अप्लाई करना होता है अंडर रूट। ठीक हो गया, एक्स को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, प्लस वैसे का वैसा माइनस 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया। 25 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29। मेरे पास एक साइड प्रूव्ड हो गई, एक साइड का जो मेरे पास आंसर आया है वो आया है स्क्वायर रूट 29। अब हमने प्रूव करना है z कॉन्जुकेट का मॉड। z कॉन्जुकेट की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 प्लस 2 अयोटा दिया हुआ है। साइंस का चेंज करने के बाद मैंने क्या किया, इसका ना साइन ऑलरेडी हमने चेंज कर लिया था पहले। अब इसका मैंने सिंपल ही वो फार्मूला अप्लाई करना है और मॉड्यूलस अप्लाई निकालना है इसका। 5 का स्केल लिया 25 आ गया, प्लस 2 का स्केल लिया मेरे पास आ गया 4। तो 25 जमा 4 इज इक्वल होता है 29 के। 29 का स्केयर रूट पॉसिबल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड z मॉड्यूलस इज इक्वल टू z बार का मॉड्यूलस। ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। दैट पार्ट नंबर 3 इज z मॉड इज इक्वल टू माइनस z का मॉड। पहले हमने फाइंड किया z और z कॉन्जुकेट का मॉड इक्वल है। अब हम फाइंड करेंगे z और माइनस z का कॉन्जुकेट भी इक्वल होते हैं। z की वैल्यू इक्वल होती है 5 माइनस 2 अयोटा। मॉड्यूलस अप्लाई किया, पहले लेफ्ट साइड को प्रूव कर लेते हैं फिर राइट साइड को करेंगे। 5 माइनस 2 अयोटा को वैसे ही वो जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट 29 इसका निकाल दिया हमने। अब यहाँ पे ये देखें जिसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास होती है माइनस जेड। माइनस जेड का मतलब ये होता है कि जेड की होल वैल्यू के साथ ना माइनस ऑपरेट करता है। अब 5 माइनस 2 अयोटा जेड की वैल्यू थी, तो माइनस की वजह से माइनस 5 प्लस 2 अयोटा आ गया। अब इसका मैंने मॉड्यूलस फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करते हैं, माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 4, तो स्क्वायर रूट 29। ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास ना प्रूव्ड होगी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका पार्ट नंबर 4 देखें कि z को मल्टीप्लाई करवाना है उसी के कॉन्जुगेट के साथ, और जो इक्वल आएगा वो आएगा z मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। ये जो हमने इसके सवाल नंबर 3 के जो 4 पार्ट किए हैं ना, ये आपने याद करनी है, ये आपको आने भी चाहिए ज़ुबानी के। डबल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होते हैं, z के इक्वल होता है। z का जो मॉड लेते हैं वो इक्वल होता है उसी के नेगेटिव के इक्वल होता है। अगर z को और उसके ही कॉन्जुगेट को जो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इक्वल होता है z मॉड्यूलस का स्क्वायर। सॉल्व करके देख लेते हैं। z इक्वल था 5 माइनस 2 अयोटा के, इसका जो कॉन्जुगेट था वो इक्वल था 5 प्लस 2 अयोटा के। इसका ये a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर।
5 का स्केयर लिया 25 आ गया, माइनस फार्मूले वाला ऐसे ही आ गया। 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, अल्यूटा स्केयर आ गया। अल्यूटा स्केयर की वजह से ये अल्यूटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 25 + 4 विच इज़ इक्वल टू 29। ठीक हो गया, स्केयर रूट 29 हमारे पास, सॉरी 25 + 4 इज़ इक्वल टू 29 आ गया। अब इसका जेड मॉड का हमने स्केयर लेना है यहाँ पे। पहले तो हमने जेड की वैल्यू लिखनी है, दैट इज़ 5 - 2 अल्यूटा। फिर मॉडुलस फाइंड करना है, फिर हमने इसका स्केयर अप्लाई करना है। मॉडुलस के अकॉर्डिंग स्केयर रूट अंदर वाली वैल्यू का स्केयर एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। 5 का स्केयर लिया तो 25 आ गया, -2 का स्केयर लिया तो +4 आ गया। तो 25 + 4 इज़ इक्वल होता है 29 के। अब ये स्केयर रूट भी आ रहा है और स्केयर भी आ रहा है। स्केयर और स्केयर आपस में, स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक किस्म का इन्वर्स होता है। स्केयर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, स्केयर की 2 होती है ना, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा 29 के। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे पास प्रूव्ड होगी। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ले ली पार्ट नंबर 4, 29 इज़ इक्वल टू 29, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। अब इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो है जी, जेड का आपने अगर मॉड्यूलस लेना है तो वो इक्वल होना चाहिए -z कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के। पहले जेड का मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं। पीछे भी हमने वैसे जेड का मॉड्यूलस निकाला है, वो हमारे पास स्क्वायर रूट 29 निकला है। तो निकाल लेते हैं दोबारा से हम। 5 - 2 अल्यूटा जेड की वैल्यू पुट की, इसका मॉड्यूलस अप्लाई किया, 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 आ गया, -2 का स्क्वायर लिया तो +4 आ गया, स्क्वायर रूट 29 आ गया। ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने प्रूव करना है कि जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी इसके इक्वल आना चाहिए। अब जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या थी, 5 + 2 अल्यूटा। ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस था। इस साइन का मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं हमने सब का साइन चेंज करना होता है। ठीक हो गया। तो -5 - 2 अल्यूटा। अब इसका हमने मॉडुलस अप्लाई करना है इस पर। तो -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। तो ये -5 की वजह से का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस 25 प्लस वैसे का वैसा फार्मूले वाला, -2 का स्केयर लिया तो +4 आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। अब 25 + 4 करेंगे तो इक्वल आते हैं √29 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। वी हैव completed all parts